नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो CET वाला जो एग्ज़ाम है, ग्रुप सी में मेंस वाला और इसके साथ ही ग्रुप डी वाला जो आगे होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इसके अंदर से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी था। तो ये हर्षवर्धन है, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर कनिष्क। तो थानेश्वर, इसको पहले स्थानेश्वर कहा जाता था। तो यहाँ के राजा थे राजा हर्षवर्धन, जो कि ऑप्शन ए में आए हैं। तो ये यहाँ के राजा थे और कुरुक्षेत्र में है इस समय। और हर्षवर्धन के समय की बात करें तो 590 से 647 ईस्वी इनका समय माना गया है। और इनके टाइम में ही चीनी यात्री थे हेनसांग, वो भारत यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट है, इनमें से भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर यमुना, कौन से वाली है। तो इसमें जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है अर्थात गंगा। तो भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी गंगा है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी, इनके द्वारा भी तलछट प्रभावित किए जाते हैं, लेकिन इनकी मात्रा गंगा के तलछटों से कम है। तो इसी कारण से यहाँ पर जाए सर्वप्रथम जाए यहाँ पर जो नाम है ये गंगा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और रुपए P/8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत जो कितना रहेगा। तो लाभ प्रतिशत को देखें तो कितना रहेगा यहाँ पर, तो ये रहेगा 50%, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, तो इसमें भारत का स्थान था 110वां, 83, 90 या 45वां, कौन से नंबर का स्थान था इसमें। तो इसमें जो स्थान जो मिला था ये 83वें नंबर का था, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। 60 से 80, 80 से 100, 5 से 20 से 40 से 60 सेंटीमीटर। तो औसत जो वार्षिक वर्षा है हरियाणा की वो कितनी है, तो ये है 40 से 60 सेंटीमीटर की। तो हरियाणा राज्य में वर्षा ऋतु के समय जुलाई से लेकर सितंबर तक औसत वर्षा 30 से 110 सेंटीमीटर तक होती है। और समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा राज्य की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। और हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी भाग में और सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिमी भाग में होती है। राजस्थान वाला जो एरिया उसमें तो कम होगी और पंचकुला वाला जो है इसमें ज़्यादा होगी। और चचरौली का तो जो है हरियाणा में, हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बरसात है वो वहीं पर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में टाइगर जो है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो उसी कूट भाषा में जो हॉर्स है इसे हम कैसे लिखेंगे। तो इसमें अगर हम देखते हैं STHIFGDEQR, तो कुछ इस प्रकार का जो क्रम है वो चला हुआ है, तो यही क्रम जो है इसमें भी चलेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, फिर इसमें कौन सा वाला बनेगा, तो DE। तो मतलब इनसे एक जो वर्ड है वो पहले हमने देखना होगा। तो DERSQRNOGH, इस प्रकार का बनेगा, तो जो कि ऑप्शन बी में आया है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने वाले डेटा को स्थायी रूप से होल्ड करता है, उसे CPU, मेमोरी, स्टोरेज या फाइल क्या कहेंगे। कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है, तो अस्थायी रूप से जो होल्ड करेगा तो ये मेमोरी है, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट है हमारा कोटला झील, मेवात, पलवल, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़, कहाँ पर है कोटला झील। कोटला झील की अगर हम बात करें तो ये मेवात में है।
नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। अब ये स्थान था मुंबई, नागपुर, लाहौर या अहमदनगर। तो स्थान कौन सा था? ये बम्बई था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया था। फिर 1874 में सत्याग्रह प्रकाश की इन्होंने रचना की और एक शुद्ध आंदोलन भी चलाया था, जिससे ईसाई बने हिंदुओं को वापस उनकी संस्कृति में लाया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था इनका मूल शंकर। क्या था बचपन का नाम? मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कुलदीप नायर, फाली एस नरीमन, मार्क टुली या विनोद मेहता। तो स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह फाली एस नरीमन। तो ये भारतीय प्रसिद्ध कानूनविद और वकील भी हैं। इसके अलावा वो राज्यसभा के सदस्य भी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, चाय पर लाल किट मतलब रेड रस्ट रोग है, ये किसके कारण लगता है? बैक्टीरिया, हरी शैवाल, कवक के विषाणु के कारण। तो चाय पर लाल किट रोग या लाल रेड रोग जो रस्ट रोग है, इसका होने का कारण कौन सा है? तो इसका कारण है हरी शैवाल। तो चाय पर शैवाल की सेफ्यूलरिस नामक प्रजाति पाई जाती है और ये शैवाल चाय पर परजीवी होता है। इसके बाद हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पश्चिम, पूर्व, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व में? हरियाणा भारत के किस क्षेत्र में है? तो कौन से क्षेत्र में है? तो यह है उत्तर पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु थी 20 वर्ष। यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो शिक्षक की जो आयु है वो आपने बतलानी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु तो है 20। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 20। तो आयु कैसे निकालेंगे 11 खिलाड़ियों की कुल आयु? तो औसत गुणा में कुल खिलाड़ी, मतलब 20 गुणा में 11, ये कर लेंगे, जो कि आ जाएगा 220। फिर माना शिक्षक की आयु को हम x मान लेंगे। तब जो नई औसत आयु जो बनेगी तो इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। तो फिर हम क्या करेंगे, 20 और गुणा 10% की वृद्धि हो जाती है 110 बटे में 100, ये वाला हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 220 प्लस में x बटे 12, 220 प्लस में x बटे में 12, तो बराबर हो जाएगा 22। तो जब इसे आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 220 प्लस x बराबर 22 गुणा में 12, और x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 264 में से हम 220 कम कर लेंगे, 220 कम कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखें तो 44 यहाँ पर हो जाएगा। तो शिक्षक की आयु 44 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के दौरान महेंद्रगढ़ जिले का कौन सा शहर जयपुर राज्य का एक भाग था? माला, नालनौल, पाथेरा या कोई सभी? तो कब? 18वीं शताब्दी में महेंद्रगढ़ जिले का कौन सा शहर जयपुर राज्य का एक भाग था? तो कौन सा था? ये वाला, नारनौल। तो औरंगजेब जो थे, इनकी मृत्यु के बाद में नारनौल और जयपुर के राजपूत ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन वे अधिक दिन तक इस पर नहीं रह सके और फ्रांसीसी जनरल डे बोयगेन ने राजपूतों को हराकर नारनौल पर कब्जा कर लिया था। तो क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं।
तो हल न किए गए समीकरण को उस प्रणाली का प्रयोग करके हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 5 6, तो क्या है इनका 6 4 5 हो गया है। 5 6 7 का 7, 5 और 6 ये हो गया है। मतलब इसमें अगर हम देखें तो 456 का, तो पहला लास्ट वाला, उसके बाद पहले नंबर का, तो 6 4 और ये लास्ट में है। इसी प्रकार से यहाँ पर 7 5 ये बाद में है, 9 8 पहले और 7 बाद में है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर होना चाहिए 8 6 पहले और 7 बाद में। तो यही वाला कुछ क्रम यहाँ पर इसमें चला हुआ है। इसके बाद है कौन सा शहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। अब छोटी काशी अम्बाला, फरीदाबाद, सिरसा, भिवानी, किसे कहा गया है छोटी काशी। अब छोटी काशी जो यहाँ पर इसमें कहा गया है, तो ये भिवानी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी वाला। तो यही है छोटी काशी। और 6 जो नवग्रह कुंड होने के कारण कैथल को भी छोटी काशी कहा जाता है। तो एग्जाम में ऑप्शन के ऊपर है कौन सा वाला सही रहेगा, तो एक ही देखने को मिलेगा आपको। और भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसके बाद है विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, आंवला, सेब, अमरूद या अंगूर में। तो खट्टे जो पदार्थ होते हैं उनमें होता है विटामिन सी। अब खट्टा कौन सा है इसमें, तो आंवला ही है सबसे ज़्यादा खट्टा, तो इसमें ही होगा। इसके बाद है कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, यूनिट, एरे, पिक्सल या रेजोल्यूशन। तो एक कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे बड़ी सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी जो यूनिट है इसका नाम पिक्सल है। नेक्स्ट है धातु के बने 3 ठोस जिनकी आकृति घनाकार है, उनकी कोण 3 सेंटीमीटर, 5 और 8 सेंटीमीटर है। उन्हें पिघलाकर यदि कोई ठोस बना दिया जाए तो नवनिर्मित ठोस का आयतन क्या होगा। तो क्या होगा इसका आयतन, तो इसका आयतन देखें तो तीनों का नवनिर्मित आकृति का कुल आयतन, तो ये 3 की पावर 3, 5 की 3 और 8 की 3 ये हो जाएगा, क्योंकि घन का आयतन ही होता भुजा का घन। तो 3 3 9 27, इसका तो 27 बन जाएगा, 3 3 9 27। और ये 5 5 25 5 125 हो जाएगा। और ये 88 64 8 512 ये हो जाएगा। इन सारों को जोड़ लेंगे तो जोड़कर जाए 664 घन सेंटीमीटर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। भूमध्य रेखा दक्षिण से उत्तर 180 अंश देशांतर पूर्व से पश्चिम, भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व। तो एक दिन जुड़ जाता है, तो जैसे ये वाली रेखा है तो इससे जब हम पार करके इस साइड में जाएंगे या फिर इससे पार करके इस साइड में जाएंगे, तो किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, तो ये जुड़ जाएगा 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को, पश्चिम से पूर्व को। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है और इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। उस रेखा के पूर्व व पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसकी तिथि में एक दिन जोड़ दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में यात्रा करेगा, अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में, मतलब जैसे ये हो गई उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में यात्रा करेगा, मतलब पूर्व से पश्चिम जाएगा, तो अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसके दिन में, तिथि में एक दिन जोड़ दिया जाएगा। यदि वह पूर्व की ओर यात्रा करेगा, मतलब पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा, तो उसे एक दिन का घाटा होगा, तो एक दिन घटा दिया जाएगा। पूर्व से पश्चिम जाएगा तो एक दिन बढ़ जाएगा और पश्चिम से पूर्व जाएगा तो एक दिन घट जाएगा।
तो एक दिन जोड़ने की बात हुई थी इसमें। तो इसमें जो है ये बी वाला है, न कि डी वाला, बी वाला है। तो जैसे जब कोई व्यक्ति है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करेगा तो उसे एक दिन का लाभ होगा। इसका मतलब कि उसे अपनी घड़ी एक दिन आगे बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि यदि आप 10 तारीख है, 10 मई को पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसे आप पार करते हैं, तो आपकी तारीख 11 मई हो जाएगी। मतलब जैसे यहाँ 10 थी, तो इससे जब आप पार करोगे तो 11 तारीख हो जाएगी। तो ये 180 डिग्री देशांतरीय रेखा, मतलब इसे क्या देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन जुड़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोटर वाहनों से निकलने वाली इनमें से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, मार्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड? कौन सी वाली गैस है? तो इस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद है, भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान वो कहाँ पर है? दिल्ली, चंडीगढ़, झज्जर या चेन्नई में? कहाँ पर है? झज्जर में है। तो फरवरी 2019 में हरियाणा के झज्जर में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित हुआ था। और इसके संस्थापक, इस संस्थान के जो निदेशक थे तो ये थे जी.के. रथ। और इसे एम्स दिल्ली के द्वारा संचालित किया जाता है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में चलती फिरती जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत अक्टूबर महीने में हुई थी? तो ये सोनीपत, यमुनानगर, जींद या करनाल कहाँ पर हुई थी? चलती फिरती जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर के महीने में जो ये हुई थी तो ये करनाल में हुई थी। इसके बाद हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है, डाटा परिवर्तन में कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? प्रेजेंटेशन, डाटा लिंक, एप्लीकेशन या फिजिकल लेयर? तो डाटा परिवर्तन में कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? तो इसका नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर OSI मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की छठी लेयर है। और यह लेयर डेटा को कंप्यूटर के वांछित कोड में अनुवाद करती है। तो डाटा परिवर्तन में कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? प्रेजेंटेशन लेयर। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल जो प्रोजेक्ट है वो स्थित है? अब ये कहाँ पर है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना? तो ये हिसार में है। हिसार में एक खेदर स्थान है वहाँ पर। और इसकी जो स्थापना है, ये स्थापना 2010 में हुई थी। तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। इसके बाद है, इनमें से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होता है? U-233, 35, 34 या 39? तो कौन से का प्रयोग होता है? तो इसमें प्रयोग होगा U-235 का, ऑप्शन जो सी में है। नेक्स्ट है, यदि जमा का मतलब गुणा, माइनस का मतलब जमा, गुणा का मतलब भाग, भाग का मतलब माइनस हो, तो ये वाली जो संख्या है, ये जो चिन्ह है, इनके स्थान पर आपने ये वाले रखने होंगे। तो जब इसे हम हल करेंगे तो बोर्ड मास वाला नियम हम लगाएंगे, भाग गुणा जमा माइनस वाला। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? तो ऐसे आ जाएगा, ये 10 गुणा 1/2 माइनस 2 प्लस में 5 माइनस प्लस 5, तो ये बराबर में आ जाएगा फिर 5 माइनस 2 प्लस 5। तो फिर जब हम इसे देखेंगे तो प्लस प्लस के जोड़ लेंगे, 5 और 5 10, 10 में से 2 कम कर लेंगे
तो 8 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, वन्यजीव संरक्षण, अधिक वर्षा या पारिस्थितिकी संतुलन के लिए? तो किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो इसमें देखें तो परिस्थिति का जो संतुलन है उसे बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है डेंगू। ये घोड़े, मच्छर, फल, मक्खी या तितली, तो किससे फैलता है? तो डेंगू जो है ये मच्छर से होता है, एंड एडीज डेंगू जो है इसके द्वारा होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सुनीता शर्मा और निर्मल गुलिया, इनका संबंध बताना है, कौन से खेल से है? जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, जूडो या हॉकी? तो सुनीता शर्मा और निर्मल गुलिया का संबंध कौन से खेल से है? तो इनका जो संबंध है ये जिम्नास्टिक से है। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर घंटा कम कर दी जाए तो यह दूरी 48 मिनट में तय हो जाती है। तो दूरी ए बी कितने किलोमीटर की? तो कितने किलोमीटर की होगी? तो यह हो जाएगी 60 किलोमीटर की, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 निम्नलिखित हरियाणा के सभी जिलों से निकलता है बस एक को छोड़कर। तो अंडरस्टैंड सभी से निकलेगा, बस एक को छोड़कर। वो कौन से वाला है? भिवानी को छोड़कर। तो भिवानी के सिवाय सिरसा, हिसार, रोहतक इनसे गुजरता है। 403 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 313 किलोमीटर का है। तो 403 किलोमीटर लंबा राजमार्ग दिल्ली से पंजाब तक जाता है और हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है 313 किलोमीटर का। इसके बाद है काली मौत, कैंसर, एड्स, प्लेग या घनौरिया किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है प्लेग को। तो विश्व की सबसे प्राचीन महामारी है ये प्लेग। इसको ताउन, ब्लैक डेथ और पेस्ट इन नामों से जाना जाता है। और इस रोग का जो कारक है पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु है। और यह रोग कृंतक प्राणियों मतलब चूहों में फैलता है। कॉफी में कौन सा एल्कोलाइड होता है? कैफीन, निकोटीन, थीन या प्यूरिन? कौन सा होता है एल्कोलाइड कॉफी में? तो कॉफी जो है इसमें होता है कैफीन। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न संख्या 35 और 36 दो हैं। तो ए बी सी डी और ई 5 लड़के एक वृत्त में बैठे हुए हैं। सी ई के ठीक बाई और बैठा है ए डी और ई के बीच में है। तो इस प्रकार से है कुछ ये हो गया वृत्त। तो इनका जो क्रम है कैसे है? 5 हो गए, 1 2 3 4 5 ऐसे है। तो यहाँ पर इसमें डी है, यहाँ पर ए, ई, सी और बी। तो इस प्रकार से कुछ बैठे हुए हैं। तो बी और ए के बीच में कौन है? ये बी और ए बी और ए के बीच में कौन है? ये वाला, अर्थात डी है। सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? ये सी है। और इसका बायां कौन सा होगा? यहाँ पर ये अंदर की तरफ मुंह है तो इसका लेफ्ट हैंड बनेगा, ये राइट हैंड बनेगा। तो बाईं साइड में कौन है? अब लेफ्ट हैंड की तरफ पूछा गया, लेफ्ट हैंड कौन है? ये है बी, तो यही हो जाएगा। इसके बाद है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर या पानीपत? कहाँ पर है मगरमच्छ? तो भौर सैदान स्थान है कुरुक्षेत्र में, तो वहां पर है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। इसके बाद 2 असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ब्रिज, गेटवे, राउटर या इन सभी का? तो 2 असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो हम उपकरण प्रयोग में करेंगे तो इसका नाम है गेटवे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क जो इसके स्थान पर बताना है कौन सा आएगा। तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर, इसमें अगर हम देखें तो यही आ सकता है 700। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद। पेसिटामोल, एस्प्रिन, इंसुलिन या कोई भी नहीं है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद, तो इसका नाम है इंसुलिन। और ये मधुमेह में मधुमेह जो रोग होता है इसमें रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में उपयोगी है। इसके बाद है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से कौन सा उत्खनन स्थल सही है। तो कौन सा वाला सही है इसमें, यही ठीक है, मितातल भिवानी, क्योंकि भिवानी में ही है मितातल ही, जहाँ पर पूरा हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण पाए गए थे। और यहाँ से सिक्के, उपकरण, खिलौने, बर्तन, मूर्तियाँ और घर के अवशेष मिले थे, जो कि 5000 साल पुराने माने गए हैं। और इसके अलावा देखें तो सिंधु घाटी स्थल राखीगढ़ी और सीसवाल ये हिसार में है, न कि फतेहाबाद में। बनावली है फतेहाबाद में, राखीगढ़ी, सीसवाल ये हिसार में है। इसके बाद है, ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए 1 दिन का कार्य करता है 9 दिन में, तो ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो बी का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/9 और गुणा में हो जाएगा 50% अधिक है, तो मतलब 100 + 50 और बटे में 100, ये वाला हो जाएगा। तो फिर क्या आएगा, 1/6 आ जाएगा इसका, 1/6, जो कि ऑप्शन जो है देखें तो यहाँ पर सी में दिया गया है। नेक्स्ट है, बिल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, वो कहाँ पर है, यमुनानगर में है। इसके बाद चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कहाँ पर है, हिसार में है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसमें देखें तो कौन सा रहेगा, ये हो जाएगा वर्ष 1970। तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हिसार में हुई थी। और ये संस्थान पहले पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का हिसार में उपग्रह कैंपस था। फिर आगे 31 अक्टूबर 1999, कब, 31 अक्टूबर 1999 को इसका नामकरण चौधरी चरण सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनके नाम पर कर दिया गया था। और 1997 में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ संस्थान का सम्मान भी दिया गया था। तो इसमें इस समय जो नाम है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जो कि हिसार में है, ये इसका नाम है। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है, समय, घनत्व, आयतन या फिर समय। तो अदिश राशि नहीं है, अब नहीं है वो कौन से वाला है, तो ये जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, संवेग। तो वे राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है, जैसे समय, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, चाल, कार्य, विद्युत धारा। तो संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, तो ये अदिश राशि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अदिश के बारे में बात हुई थी, ये अदिश नहीं, ये सदिश राशि है। क्या है, ये सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र HBRC, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जो न्यूरोविज्ञान और शिक्षा को समर्पित है, ये कहाँ पर है, मानेसर, पानीपत, सोनीपत या फरीदाबाद में। तो कहाँ पर है, और ये मानेसर में है। तो मानेसर कहाँ पर है, गुड़गांव में। तो गुड़गांव जिले के मानेसर में नैनवाल में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित है, जो कि न्यूरोविज्ञान और शिक्षा को समर्पित है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बैंगन, मांस, सब्जियों के बीच संबंध को दिखाता है? तो बैंगन, मांस और सब्जियां। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन से वाला सही रहेगा? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बैंगन तो ये शाकाहारी सब्जियों में आ जाता है, लेकिन मांस अलग है, तो इस कारण से ऑप्शन सी वाला इसका बनेगा। तो मांस तो अलग हो गया और सब्जियों के अंतर्गत ही बैंगन आ जाता है, तो ये अलग है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ था? पंचकुला, रोहतक, रेवाड़िया, करनाल। तो हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ था? तो यह हुआ था पंचकुला में। इसके बाद है, नदियां और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें होकर में बहती है। तो नदियां और उन शहरों का मेल जिनसे होकर में बह रही है। सूची 1 में शहर और 2 में नदी दी गई है, तो कौन सी कहाँ पर बहती है? तो अगर हम इसमें देखें तो जैसे पेरिस है, पेरिस में सीन नदी बहती है, और वाशिंगटन को अगर हम देखें तो वाशिंगटन में कौन सी है? पोटोमैक, ये वाली है। और रोटरडम में अगर हम देखें तो रोटरडम में कौन सी है? ये वाली है, राइन। और बुडापेस्ट, इसमें डेन्यूब हो जाएगी, ये वाली। तो इस प्रकार से जो इनका क्रम होगा यहाँ पर, तो जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं? तो वायु की गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन, संवहन, चालन या विकिरण। तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को कहेंगे तो उसे हम अभिवहन कहेंगे। इसके बाद है, कौन सा जिला सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है? रोहतक, भिवानी, जींद या गुड़गांव। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कौन से वाला है इसके लिए प्रसिद्ध? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वाला है, तो भिवानी प्रसिद्ध है इसके लिए। नेक्स्ट है, इनमें से ईमेल के लाभ माना गया है? तो किन्हें ईमेल का लाभ यहाँ पर माना गया है? सुविधा, डिलीवरी की स्पीड, जेनरलिटी और रिलायबिलिटी, प्रिंटेबल, ग्लोबल, एक्सपेंसिव, ग्लोबल सुविधा, माइक्रोसॉफ्ट ऑन, और स्लो डिलीवरी, रिलायबल, ग्लोबल और एक्सपेंसिव। तो ईमेल के लाभ बताना है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा है? यही है, स्पीड, फास्ट डिलीवरी होती है इसकी। तो सुविधा, डिलीवरी की स्पीड, जेनरेटी और रिलायबिलिटी, क्योंकि ये नहीं है कि कोई दूसरा देख लेगा इसे, जिसके पास आप भेजोगे उसको ही ये जाएगा और वो ही इसे देख पाएगा, और अभी भेजोगे 1 सेकंड में ही दूसरे के पास चला जाएगा। तो जहाँ पर पहले ये डाक के माध्यम से भेजे जाते थे, कई कई दिन लग जाते थे भेजने में, और वहाँ पर पहुँचता था नहीं पहुँचता था, इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए वाला इसका माना गया है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन है, यदि ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए सी का अनुपात कितना होगा? तो इसका अनुपात यहाँ पर बताना है, और अनुपात की बात करें तो इसमें ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो 2:1 इसका निकल के आएगा। तो माना सी बराबर क्या है? तो सी बराबर एक्स, तो बी बराबर हो जाएगा 5/2 एक्स, 5/2 हो जाएगा। और ए बराबर, तो ए बराबर क्या होगा? तो ए बराबर हो जाएगा ये 4/5, और गुणा में हो जाएगा 5/2 एक्स, ये हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आएगा? ए बराबर 2x आ जाएगा। तो इसलिए ए बटे सी क्या हो जाएगा? 2x बटे में x। तो इस कारण से ए और सी अनुपात क्या होगा? 2:1। इसके बाद है, किसी वस्तु पर निर्माता फुटकर विक्रेता से 5% का लाभ कमाता है। फुटकर विक्रेता ग्राहक से 8% लाभ कमाता है।
यदि ग्राहक ने वस्तु 283 रुपये 50 पैसे में खरीदी हो तो निर्माता की इस पर कितनी लागत आई थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माना निर्माता की लागत थी x रुपये थी, तब ये हो जाएगा, इसे तो हुआ यहाँ पर 5% का और इसे 8% का लाभ। तो हम क्या करेंगे, 8% हुआ तो 108 कर लेंगे, 108 बटे में 100, और इसे 5 का हुआ तो 105 बटे में 100 और गुणा में x हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 283 रुपये 50 पैसे। तो और x बराबर क्या होगा फिर, तो x बराबर जो ये आ जाएगा 283.50 गुणा में 100 और गुणा में 100 और बटे में हो जाएगा आपका 108 और 105। तो जो आपका निकल के आएगा 250 रुपये, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसके बाद क्वेश्चन है, राजीव गांधी तापीय विद्युत ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो खेदड़ जो है वहाँ पर है, और खेदड़ कहाँ पर है, खेदड़ है हिसार में, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अगस्त को, 24 अगस्त और 2010 में, 24 अगस्त 2010 में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में सूचना के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बिटों का इस्तेमाल होता है, 4, 8, 12 या 16 का। तो प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बिटों का इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर में सूचना के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट या फिर 8 बिट इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर काम करता है, ध्वनि का व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन या अध्यारोपण। तो कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें। तो ध्वनि का जो परावर्तन है तो इसी पर काम करता है। और परावर्तन क्या है, परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें ध्वनि का प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इसके बाद है, हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 70 के लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था, भारोत्तोलन में, दौड़ में, मुक्केबाजी में या बैडमिंटन में। तो हवा सिंह ने 1966 और 1970 के लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था। तो इनका जो संबंध जो है ये मुक्केबाजी से है। तो 16 दिसंबर और 1937 में, 16 दिसंबर 1937 में हरियाणा के गांव उमरवास भिवानी में है, तो यहाँ पर हवा सिंह का जन्म हुआ था, और इन्होंने 1966 और 70 में लगातार 2 बार एशियन खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। और 1966 में इनको अर्जुन पुरस्कार और 1999 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और इन्होंने ही भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी। तो भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इन्होंने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, ई ए का पिता है, डी बी की पुत्री है, ई सी का चाचा है, सी बी का पुत्र है, बी का ई से क्या संबंध है। तो इसका क्या है संबंध आपने बताना है। ई ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, ई सी का चाचा, सी बी का पुत्र, तो बी का ई से क्या संबंध है। तो इसका संबंध अगर हम देखें तो ये इसका भाई लगेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है, मेन फ्रेम है या फिर सर्वर है। तो कौन सा एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा एक वाला। तो कौन सा है, पीसी। पीसी को क्या कह देते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो इस वर्ष कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया था। तो कितने थे, तो उस समय था 73वां गणतंत्र दिवस, 73वां गणतंत्र दिवस था। तो इस पर जो है ये जो 4 हैं,
तो 4 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें सुश्री प्रभात रे थी, श्री राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह। तो ये 4 व्यक्ति थे जिनको पद्म विभूषण जो है ये दिया गया था 2022 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 साल में दुगना हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। अब वो कौन सा हो जाएगा, तो कौन सी दर है जो जिससे 8 साल में 3 गुना हो जाएगा, तो कितना % है यहाँ पर ये। तो इसके लिए दर के लिए हम क्या करेंगे, क्या फार्मूला दर का, 100 गुना साधारण ब्याज बटे मूलधन गुना समय। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 गुना 2p बटे में p गुना में 8, यही हो जाएगा। तो जब हम इसे हल करेंगे क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 25% आ जाएगा ये। तो इसमें अगर देखें तो कौन सा वाला बनेगा, फिर यही हो जाएगा सी वाला 25%। इसके बाद तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है, कैफीन थी, निकोटीन या कोई सभी। तो तंबाकू में रसायन पाया जाता है कौन से वाला है, तो तंबाकू जो होता है उसमें निकोटीन होता है। कॉफी में तो कैफीन है और ये तंबाकू में है, तंबाकू में निकोटीन होता है। इसके बाद जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से घटना घटी थी। तो पहले कौन से वाली हुई थी, मानव का चंद्रमा पर उतरना, क्लोनिंग द्वारा डोली का पैदा किया जाना, मानव वनसूत्र परियोजना का पूरा होना या एकीकृत चिप का अन्वेषण किया जाना। तो कौन सा काम यहाँ पर पहले हुआ था इसमें। अब इसमें अगर हम देखें तो एकीकृत चिप का जो अन्वेषण है, अन्वेषण हुआ था वर्ष 1958 में, और मानव का चंद्रमा पे उतरना ये उतरा था 1969 में उतरा था। और क्लोनिंग द्वारा ये भेड़ थी, भेड़ का जन्म हुआ था, तो भेड़ का जो जन्म हुआ था 1996 में हुआ था ये। और मानव वनसूत्र परियोजना ये हुई थी 2003 में। तो आप देख ही सकते हैं इसमें सबसे पहला काम कौन से वाला हुआ था, तो इसका मतलब तो सबसे पहला काम यही हुआ था 1958 में, एकीकृत चिप का अन्वेषण किया जाना। तो यही हो जाएगा। अगर इनका क्रम पूछ लिया जाए तो सबसे पहले तो यही होगा, एकीकृत चिप का अन्वेषण किया जाना। और फिर इसके बाद हो जाएगा ये मानव का चंद्रमा पर उतरना 1969 में। फिर क्लोनिंग के द्वारा जो डॉली जो भेड़ जो थी उसका पैदा होना 1996 में। और फिर मानव वनसूत्र परियोजना का पूरा होना 2003 में। तो ऐसे इनका फिर क्रम बन जाएगा। नेक्स्ट जनवरी 2022 में जारी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। तो कितने प्रतिशत पर है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा हमारा 23.52% पर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। तो सबसे ज्यादा बार कौन से रहे थे विधानसभा के स्पीकर, कुलदीप शर्मा, हरमिंदर सिंह चड्ढा, सतबीर सिंह या अशोक कुमार अरोड़ा। तो सबसे ज़्यादा बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे थे, तो इनका नाम था हरमिंदर सिंह चड्ढा, ये जो ऑप्शन बी में है। तो ये 1987 से 91 तक रहे थे, फिर 2005 से 6 तक रहे थे, फिर 9 से 11 तक। तो इस प्रकार से हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ये रह चुके हैं। और प्रथम स्पीकर कौन था हरियाणा विधानसभा का, तो प्रथम स्पीकर था सन्नो देवी, और ये किसी राज्य विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी। नेक्स्ट है हरियाणा का काला सोना। हरियाणा में काला सोना किसे कहा गया है, तो काला सोना जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है, तो इसे हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 119, 53, 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़े के टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। 119, 53 और 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ों के टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। तो कौन सा वाला होगा इसमें, तो क्वेश्चन है 119, 53, 204 मीटर वाला जो यहाँ पर इमारती लकड़ी के टुकड़े
इनको समान अगर इसमें हम विभाजित करना है तो इनका हम क्या करेंगे, इनका माध्यम समापवर्तक ले लेंगे। तो जब हम इनका माध्यम समापवर्तक जो लेंगे तो वो कितना होगा, 17 होगा इनका। तो इसलिए प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, 17 मीटर की। इसके बाद हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1977 में, 81 में, 70 में या किसी में भी नहीं। कब हुई थी, तो यह हुई थी वर्ष 1970 में। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना। और इस संस्था का उद्देश्य था दूध और दूध से बने उत्पादों की अधिकतम आपूर्ति बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, पांडुप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में से किसका प्राचीन नाम है? सोनीपत का, पानीपत, कुरुक्षेत्र या कैथल का? पांडुप्रस्थ। तो पांडुप्रस्थ जो है ये पानीपत को कहा जाता था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में है। पानीपत जो है महाभारत के समय पांडवों द्वारा स्थापित 5 जो शहर थे प्रस्थ, उनमें से एक था। और पानीपत जो अपनी 3 महत्वपूर्ण जो लड़ाई है उनके लिए जाना जाता है, जो कि 1526, 56 और 1761 में लड़ी गई थी। तो पहली जो लड़ाई थी वो 21 अप्रैल को हुई थी 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो बाबर कोई भी लड़ाई नहीं आ रहा था, बाबर सारे जीत गया था। दूसरी हुई थी फिर ये 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरी वाली हुई थी 1761 में अफगान आक्रमणकारी जो थे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो इस प्रकार से पानीपत जाना जाता है। नेक्स्ट इनमें से दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इनका क्रम सबसे पहले क्या होता है, भ्रूण होता है। भ्रूण के बाद नवजात बनता है, नवजात के बाद वो शिशु होता है और शिशु के बाद फिर वो बालक बनता है। तो ऐसा क्रम चलता है बी वाला। नेक्स्ट है, पवन की गति को मापने वाला जो उपकरण है, अल्टो, एनीमो, क्रोनो या डोजीमीटर, क्या है पवन की गति मापने वाला उपकरण? तो पवन की गति जो मापी जाती है वो एनेमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो और अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर का प्रयोग किसी वस्तु की किसी नियत तल से ऊंचाई की माप में प्रयोग किया जाता है, मतलब ऊंचाई मापी जाती है। अल्टीमीटर का प्रयोग किसी वस्तु की किसी नियत तल से ऊंचाई की माप में प्रयोग किया जाता है। और क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर का उपयोग जहाज के समय के माप के लिए किया जाता है। और डोजीमीटर, इसका प्रयोग नियत समय में आयनिक रेडियोधर्मिता के माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, डोजीमीटर का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में किस उद्योग के लिए जाना जाता है? पीतल के बर्तन, तिल्ला जूता उद्योग, हीरो होंडा मोटरसाइकिल या इन सभी के लिए? तो हरियाणा का रेवाड़ी जिला किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो रेवाड़ी जो जाना जाता है यह जाना जाता है इन सारे कामों के लिए, पीतल के बर्तन, तिल्ला जूती उद्योग और हीरो होंडा मोटरसाइकिल। धारवेड़ा स्थान पर है इसका कारखाना। तो इन सभी के लिए जाना जाता है। और रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, पीतल नगरी कह लो या फिर ब्रॉन्ज सिटी। इसके बाद हरियाणा की विधानसभा संविधान की अनुसूची में शामिल विषय पर कानून पारित करती है, 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं? तो हरियाणा विधानसभा संविधान की कौन से अनुसूची में शामिल विषय पर कानून पारित करती है? तो यह करती है 7वीं पर। नेक्स्ट आ जाता है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में, तो इसमें ट्रांजिस्टर, वाल्व, क्रोड स्मृति या अर्धचालक स्मृति क्या थे इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो पहले जो होता था 1946 वाली बात है, 1946 में या इनेवैक था सबसे पहले, ENIAC ये वाला। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये तो सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था।
और इसमें वैक्यूम ट्यूब या फिर वाल्व का प्रयोग किया जाता था और ये आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे और इनमें सारे निर्देश तथा सूचनाएं 0 से 1 के रूप में संग्रहित होते थे और इनमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, ओटो हॉर्न ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत पर की थी? यूरेनियम, नाभिक, अल्फा या गामा के? तो ओटो हॉर्न ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत पर की थी? तो कौन से वाला सिद्धांत था? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये था यूरेनियम विखंडन वाला, जो कि ऑप्शन ए में है। कब? 1939 में। जर्मन वैज्ञानिक थे ओटो हॉर्न और स्ट्रोसमो। तो इन्होंने बताया था कि 92 U-235 के नाभिक पर मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से प्रहार करने पर यूरेनियम का नाभिक टूटकर 56 Ba 141 तथा 36 के परमाणु में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया में 3 अन्य न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं और ऊर्जा की एक विशाल राशि उत्पन्न होती है। तो ओटो हॉर्न थे जिन्होंने अणुबम की खोज की थी यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा का शेक्सपियर कहा गया है? पंडित लक्ष्मीचंद, महावीर शर्मा, देवदास शर्मा या कोई भी नहीं? तो हरियाणा के शेक्सपियर इनमें से किन्हें कहा गया है? तो यह कहा गया है पंडित लक्ष्मीचंद को। और ये तो है शेक्सपियर, पंडित लक्ष्मीचंद। और दीपचंद बहमन, इनको कालिदास, हरियाणा का कालिदास। तो पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का शेक्सपियर और दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास कहा गया है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो कौन से वाला आ सकता है इसमें? यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन से वाला बनेगा इसमें? तो 22 और 24, 4 2 6 2 2 4। तो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो ये वाला हमारे पास आ जाता है, तो ये वाला आ जाता है। तो इसी प्रकार से प्लस करेंगे कि ये हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सीधा इसमें से कम कर लेंगे बस। तो 9 में से 8 गया 1 और 7 में से 3 गए 4, तो मतलब क्या है 41 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर को बताइए। तो इसमें एक विषम है, जड़, पत्ती, पौधा या फिर तना। कौन से वाला है? तो इसमें देखें तो ये वाला है, ऑप्शन बी वाला। तो यही अलग है पौधा इसमें, क्योंकि और सारे तो पौधा के अवयव है। नेक्स्ट है, लेजर किरणों की मदद से प्रिंटिंग करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? लेजर प्रिंटर, डेजीवील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? तो लेजर किरणों की मदद से प्रिंटिंग करने वाला प्रिंटर, तो क्या कहा जाता है उसको? लेजर प्रिंटर। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है यहाँ पर थॉमस कप। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन? तो थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो संबंध है ये बैडमिंटन से है। तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता की जो ट्रॉफी है ये थॉमस कप है। और उबेर कप का जो संबंध है वो महिला टेनिस से है। और इसी प्रकार से बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी अगर हम देखें तो थॉमस कप जो पुरुषों वाला है और उबेर कप महिलाओं वाला है और नारंग कप और चड्डा कप। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये माने गए हैं। तो थॉमस कप का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से। इसके बाद है हरियाणा राज्य के करीब 300 मील दूर उत्तर में है भूमध्य रेखा, सरल, ग्रीनविच या कर्क रेखा? तो 300 मील दूर उत्तर में है। अब कौन से वाली है? तो ये कर्क रेखा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 30 डिग्री 30 पर खींची गई है और ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। और हरियाणा भारत का एक उत्तरी राज्य है। इसका विस्तार
27 डिग्री 39 उत्तर से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36.5 पूर्वी देशांतर स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, भिवानी, अंबाला, करनाल या पानीपत। तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो जिला है इसमें ये वाला है, भिवानी। कितना है इसका क्षेत्रफल? तो इसका क्षेत्रफल है 4778 वर्ग किलोमीटर। और करनाल का 2520 किलोमीटर का है, 2520 किलोमीटर का। पानीपत का कितना है? 1268 किलोमीटर का। और अंबाला का है 1574 वर्ग किलोमीटर का। तो इसका आंसर सबसे ज़्यादा यही वाला है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका के जो प्रेरी है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी किसे कहा गया है? उष्ण कटिबंधीय वन को, नदी के बेसिन को, पशुपालन को, शीतोष्ण घास स्थल को। तो प्रेरी किसे कहा गया है? तो प्रेरी कहा गया है शीत उष्ण घास जो स्थल है। तो प्रेरी शीतोष्ण घास स्थल हो गए। और सवाना क्या है? सवाना यह उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। तो ये सवाना है, इनको सवाना कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय जो घास स्थल है। तो सवाना उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहा जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, विलसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहेंगे? बंध्य, कोशिकीय, उपार्जित या तरल प्रतिरक्षा। तो विलसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को, तो इसको कहा जाता है तरल प्रतिरक्षा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसमें क्वेश्चन है, चाय में कौन सा एल्कोलाइड पाया जाता है? कैफीन, निकोटीन, एल्थिनाइन या कोई भी नहीं। चाय में तो चाय जो है इसमें एल्थिनाइन है, क्योंकि कैफीन तो उसमें होता है कॉफ़ी में और निकोटीन तंबाकू में है। तो चाय में एल्थिनाइन होता है। नेक्स्ट है, एक कॉमर्स कंपनियां महत्वपूर्ण बिजनेस रिपोर्ट जारी कर सकती है, इंटरनेट पर बिजनेस कर सकती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को सपोर्ट कर सकती है, पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन का ट्रैक रख सकती है। तो क्या है ई कॉमर्स कंपनियां? तो इसका संबंध ऑप्शन डी से है, पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन का ट्रैक रख सकती है। हाँ ये नहीं, इसका तो हाँ ये वाला है, क्योंकि ये इंटरनेट पर बिजनेस करते हैं, जैसे ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह है, ये वाली कंपनियाँ। तो ये इंटरनेट पर बिजनेस करती है। काफ़ी पौधे की किस भाग से मिलती है हमें? जड़, फूल, तने या बीज से। तो कौन से भाग से मिलती है हमें? बीज से मिलती है। इसके बाद वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज है? दमश्क, काहिरा, इस्तांबुल या बीजापुर में। तो गोल गुंबज कहाँ पर है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, बीजापुर में है ये गोल गुंबज, कर्नाटक में, जिसका क्षेत्रफल 182.25 वर्ग किलोमीटर है। 182.25 वर्ग फीट में है, किलोमीटर में नहीं है, फीट में है। 182.25 वर्ग फीट में। निर्माण जो इसका 1656 में हुआ था, 1656 ईस्वी में। और बीजापुर के सुल्तान थे मोहम्मद आदिल शाह, तो इनका म्यूजियम भी है यहाँ पर। और गुंबज की ऊंचाई थी 56 मीटर की, 56 मीटर की। इसके बाद हल्दी में पीला रंग किस कारण से होता है? कैरोटीन, एंथोसाइनिन, एल्साइनिन या कुर्कुमिन के कारण। तो हल्दी का पीला रंग किस कारण से है? तो पीले रंग का जो कारण है कुर्कुमिन के कारण। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंग्लिश ग्रामर से है, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो कौन सा है इसमें गलत? अब गलत है इसमें एक ये वाला, FRIQUENCY। तो ये गलत है, क्योंकि क्या होना चाहिए था इसका? FREQUENCY। तो ई होना चाहिए था, फ्राई नहीं होना चाहिए था, फ्री होना चाहिए था, FREQUENCY। इसके बाद जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इसके बाद है सिलेक्ट दी वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक।
तो क्या बनेगा इसका, एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। तो जब हम इसका बनाएंगे तो क्या होगा, तो दिस बुक से शुरू हो जाएगा यहाँ से, तो दिस बुक मस्ट बी रीड बाय एवरीवन। तो ये वाला हो जाएगा इसमें, दिस बुक मस्ट बी रीड बाय एवरीवन। तो इसमें ऑब्जेक्ट मॉडल है और मॉडल के साथ बी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। तो यही है जब अब इसे चेंज करते हैं पैसिव में। इसके बाद चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग इन द गिवन अंडरलाइन वर्ड। तो विपरीतार्थक जो है विलोम उल्टा बताना है। ही वाज जस्ट आइडियल टू टेम्परमेंट। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका, तो आइडियल मीन्स लेजी, लेजी या अनएम्प्लॉयड। तो कौन सा बनेगा, यही हो जाएगा इंडस्ट्रियस, क्योंकि उल्टा बताना था। आलसी का परिश्रमी होता है। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस, ए प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन ए फॉरगिनर आर्मी। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर जो है ए वाला यही हो जाएगा, मर्चेनरी। ये कहा जाता है किराए के सैनिक, तो यही हो जाएगा इसमें। तो इसके बाद चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम फ्रेज। तो यहाँ पर क्या है, इसमें मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ यहाँ पर। सम शॉट्स वर फायर्ड एट रैंडम विदाउट एनी एम फॉर ए लॉन्ग टाइम टू एन क्वाल या थ्रो। तो क्या बनेगा इसका, एट रैंडम। इसका मतलब क्या है, तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, विदाउट एनी एम, बिना किसी लक्ष्य के। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न किस शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग कौन से वाले में है इसमें, तो यहाँ पर देखें तो इसी वाले में है, वी उपसर्ग, बाकी और भी तो है नहीं। लाल देह लासी लाली लसे में मुख्यतः अलंकार है लाल देह लाली लसे। तो कौन से वाला है इसमें, अब इसमें देखें तो सारों में लाला वर्ण आया है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो इसका मतलब है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार इसमें होगा। नेक्स्ट है इनमें से मुहावरा है, क्रोधित होना, कांप जाना, आग लगना, प्रेम हो जाना। मुहावरा कौन सा है, तो इसमें मुहावरा दिया गया देखें तो ये वाला है। वैसे तो मुहावरे तो सारी हैं ये, आग लगना ये भी एक मुहावरा जिसका मतलब झगड़ा करना होता है। अनिल ने झूठ बोलकर राजेश और दिनेश के बीच आग लगा दी। तो क्रोधित होना, तो आग लगना, वैसे तो ये सारे ही हैं यहाँ पर। तो ये इसको छोड़कर नेक्स्ट आ जाता है, नील कमल में कौन सा समास है। नीला है जो कमल, नील कमल, तो कौन सा है यहाँ पर, कर्मधारय समास, ऑप्शन सी वाला यही हो जाएगा इसमें। तो जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, या दोनों पद में उपमान एवं उपमेय का संबंध हो, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। और इसमें एक गुण नहीं है, प्रसाद ओज माधुर्य तेज। तो तेज कोई गुण नहीं होता है, प्रसाद ओज माधुर्य गुण होता है, बल्कि इसको छोड़कर। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।